मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई, और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की, उनकी बहादुरी की बदौलत, हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत, और हमारी जो बड़ी अफवाज हैं उन्होंने अलफतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर, और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज वो घुटनों के बल गिरी। अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के खिलाफ हमारी फतह पर मोहर सब्त कर दी। सदर ट्रंप भी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के नए निकोर तैयारे गिराए। वज़ीर आज़म ने भारत को मई में जबरदस्त शिकस्त की याद दिला दी। कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। शाहीनों ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। जो मुल्क वाजबी मिलते थे अब गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं। एक दिन आएगा हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। दोस्त ममालिक के JF-17 थंडर की खरीदारी के लिए MOUs पर दस्तखत। दुबई एयर शो में सरबराह पाक फ़ज़ाया की दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। जदीद तरबियत, एरोस्पेस और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता दुबई एयर शो में शरीक हुआ। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयर शो में सबकी तवज्जो का मरकज रहा। ताकतवर हल्के तरक्की में रुकावट। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन को देरीना मसला करार दे दिया। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में मराद खत्म करने की सिफारिश। हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए नैब और एहतसाब अदालतों की खुद मुख्तारी में इजाफे की तजवीज़। IMF का कहना है कि गवर्नेंस की बेहतरी से नुमाया मुआशी फ़ायदा होगा। अस्करी क़यादत की मुद्दत में तोसी इस्तेहकाम की अलामत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक छोटे सरमायाकारों ने स्टॉक में 40% इजाफा किया। सरमायाकारी में तेजी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। अस्करी क़यादत ने स्टॉक मार्केट के इस्तेहकाम में किरदार अदा किया। अस्करी क़यादत की तोसी को इस्तेहकाम की अलामत समझा जा रहा है। सुहेल आफरीदी की हवेलियां में इश्तियाल अंगेज तकरीर पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। वज़ीर आला ने पुलिस और इंतखाबी अमले के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की। सुहेल आफरीदी की धमकियों से खौफ का माहौल पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी कल तलब कर लिया। मफरूर शख्स के जलसे में मौजूद होने पर भी एतराज़। इलेक्शन कमीशन की वफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन की हिदायत। NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब। सियासी जमातों के लिए अवामी हिमायत का इम्तहान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग 2 दिन बाद। कौमी और पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर को शेड्यूल। इंतखाबी मुहिम 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखो पुकार जारी है। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि शहर कायद के मुस्तकबिल पर फिर शब खून मारा जा रहा है। मास्टर प्लान को करप्शन में बदला जा रहा है। शहर पर 17 साल के कब्जे को खत्म होना चाहिए। अवामी मसले हल करने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। भारत स्पॉन्सर्ड फितनॉल खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस। 24 घंटों के दौरान 30 खारिज हलाक कर दिए गए। ताज़ा कार्रवाई में फोर्सेज ने मोहम्मद, लकी मरवत और टांक में 3 अलग अलग और ऑपरेशंस के दौरान 7 खारिज मारे।
کرم میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران 12 خارجی انجام کو پہنچائے گئے۔ کرم میں ہی دوسری کارروائی میں 11 دہشت گرد فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی بختر بند گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ہتھالہ گلوٹی روڈ پر سڑک کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے دونوں پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ پاک بھارت جنگ 350% ٹیرف لگانے کی دھمکی سے روکی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کریڈٹ لے لیا، کہا پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، ٹیرف کی دھمکی پر دونوں ملک پیچھے ہٹ گئے۔ ٹرمپ کا سوڈان جنگ کے خاتمے کے لیے بھی جلد کام شروع کرنے کا اعلان، کہا سعودی ولی عہد کی درخواست پر سوڈان تنازع پر کام شروع کریں گے۔ $4,000 کروڑ کے نقصان نے ایئر انڈیا کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایئر انڈیا کی چینی حکومت سے فضائی حدود کی بھیک مانگنے کی دہائیاں، مالی مشکلات بڑھنے کے باعث ایئر انڈیا نے چینی حکومت سے رابطے کے لیے مودی سرکار کو درخواست دے دی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 23 دسمبر تک توسیع کر دی۔ عالمی برادری بھی کالعدم ٹی ٹی پی کا دہشت گرد چہرہ پہچان گئی۔ ڈنمارک نے کالعدم ٹی ٹی پی کو خطے کے لیے انتہائی سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ڈنمارک کی سفیر کا خطاب، کہا کالعدم ٹی ٹی پی کے 6,000 سے زائد جنگجو سنگین خطرہ ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو افغانستان میں ڈی فیکٹو حکام کی سپورٹ حاصل ہے۔ ٹی ٹی پی نے افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں حملے کیے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر فضائی آلودگی میں نمبر لے گئے۔ گجرانوالہ میں ایئر اسموگ 650 کے قریب جا پہنچی، فیصل آباد میں AQI 360، بھاولپور میں 300 سے اوپر۔ لاہور کا فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں دوسرا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 366 ہو گیا۔ گلیوں سڑکوں کی تعمیر کے دوران گرد و غبار، دھول اور مٹی فضا کو آلودہ کرنے لگی۔ لاہور میں منکی پاکس وائرس پھیلنے لگا، رواں ماہ لاہور میں منکی پاکس کے 5 مریض سامنے آ گئے۔ جنرل اسپتال میں علاج کے لیے آنے پر 5 مریضوں میں منکی پاکس کی تصدیق کی گئی۔ 2 مریض میو اسپتال سے سرجری کے بعد منکی پاکس وائرس کا شکار ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست، سپریم کورٹ برانچ کا ججز کی درخواست وصول کرنے سے انکار۔ 27ویں ترمیم وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ برانچ کا جواب۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس امن رفت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق درخواست گزاروں میں شامل۔ صاف پانی، روزگار اور رہائش کے منصوبے، پنجاب میں 30,000 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر، صوبے میں 120 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گورننس کا معیار سیٹ کر دیا، صوبے میں پہلا فارماسیوٹیکل زون بنے گا، عوامی خدمت کے بلند ترین اہداف بھی مقرر۔ ادھر امریکی کانگریس ممبران کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط، تھامس آرسوزی اور جیک برگمین کی مریم نواز کے پنجاب کو ماڈرن بنانے کی تعریف۔ مراد علی شاہ کی ریڈ لائن منصوبے میں تمام رکاوٹیں دور کرنے اور کام تیز کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، ADB کی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے اضافی فنڈز فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ BRT کے حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ شاہدرہ سے رائے گنج تک ریلوے ٹریک کا منصوبہ، پنجاب حکومت نے گرین زون منصوبے کی منظوری دے دی۔ گرین زون منصوبے کے لیے ٹینڈرز جلد طلب کیے جائیں گے۔ گرین زون میں 30 نئے پارک بنائے جائیں گے، سپورٹس فٹنس کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ کراچی میں بھتہ خوری کے واقعات درد سر بن گئے۔ آرام باغ میں ایک اور تاجر کو بھتے کی پرچی موصول ہو گئی۔
भत्ता खोरों ने रेस्टोरेंट मालिक से 20 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। इंटरनेशनल फोन नंबर से भत्ता न देने पर कत्ल करने की धमकी भी दी गई। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिटी और खान यूनिस में फजाई हमले, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद से अब तक 280 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतें 69,500 से तजावुज़ कर गईं। लबनान में भी इसराइली फौज के हमले, जांबाज़ अफराद की तादाद 14 हो गई। रूस का यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेनी शहर टेर्नोपल पर हमले में 26 अफराद हलाक, 73 जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के 6 मकामात पर 7 मिसाइल और 34 ड्रोन हमले किए। रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही, इमारतों में आग भड़क उठी। बिजली तंसीबात को नुकसान पहुंचने से बिजली का निज़ाम मुतासिर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। 28 निकाती अमन मंसूबे में यूक्रेन में अमन और सिक्योरिटी गारंटी शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ नए मंसूबे की क़यादत करेंगे। अमन मंसूबे के तहत यूक्रेन को अराजी और कुछ असलहे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात तय। मुलाकात कल ओवल ऑफिस में होगी। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की। ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप से मुलाकात में शहरियों को दरपेश मसाइल पर बात होगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान के कौमी दिन पर ओमानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और ओमान देरीना दोस्ती और भाईचारे के रिश्तों में बंधे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान का ताउन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मजबूत सतून की हैसियत रखता है। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स में मुसलसल दूसरी बार कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में सबसे लंबी 83.05 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा हासिल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद। मराकश के डिफेंडर अशरफ हकीमी अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। अशरफ हकीमी ने मजमूई तौर पर 61 गोल स्कोर किए। जोश और जुनून का मुकाबला होगा उम्र और तजुर्बे से। क्रिकेट के सबसे पुराने इवेंट एशेज सीरीज का आगाज कल से होगा। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया तजुर्बाकार और सीनियर इंग्लैंड नौजवान और पुरजोश खिलाड़ियों के साथ कल पहले टेस्ट में मैदान में उतरेंगे। फैज़ अहमद फैज़ हर दौर के शायर, हर दौर में मकबूल। इनकलाबी जज्बे ने फैज़ के कलाम को आलमी शोहरत दी। उर्दू के एहतसास शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी। फैज़ की मुनफरिद शायरी का आज भी करोड़ों दिलों पर राज। मारूफ अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी का यौम पैदाइश। अहमद नदीम कासमी ने 50 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ समेत कई अवार्ड्स दिए गए। और विलन के किरदार में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई अदाकार शफकत चीमा ने जिंदगी की 64 बहारें देख लीं। शफकत चीमा ने दिहाइयों तक पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया।